श्री हरिशरणम श्री हरिशरणम श्री हरिशरणम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत् श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री प्राणकुशदशाय नमः। श्रीमन्नाथ मुनिये नमः। श्रीमती षष्ठकोपाय नमः। श्रीमती विश्वक्षेनाय नमः। श्री नमः श्रीधराय नमः। व्यासं व्यासं करं वन्दे मुनिं नारायणं स्वयं यत प्राप्त कृपा लोकमुक्ता कलेग्रहात् यस्य तुण्डाश्च्युतो राजतयं रसात्मकं तमाश्रित कथा कुञ्जे सुकुञ्जन्तं सुखं भजे। श्रीधरं वन्दे श्रीधरे कपरायणं यस्यैव श्रीप्रसादेन श्रीधरेयं कृता। ध्येयं सदा परिभवग्न मभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं विरतादहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्वत्ता सुदिश्य त्वयसुरे पसितं राजलक्ष्मी धर्मेष्टयार्यवशसा यद्गादरणीयं मायामृगं दैत्यपसितमन्वधावत वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतं वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भगवान की श्री कथा में पुनः एक बार पूर्णमयी कथा का आनंद लेने के लिए हम लोग फिर उपस्थित हैं। नैमिषारण्य का प्रसंग पुनः मनुष्य रूपा के संबंध में एक वर्णित है। चलो आते हैं और हम लोग इसमें चल कर इसका आनंद ले। जय श्रीमन्नारायण। नेमिषेषुत्तमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद्य कुशल शौनको ब्रवीत। नैमिषारण्य में उपस्थित सनकादि आदि ऋषियों के साथ उनके सम्मुख प्रवक्ता स्वरूप श्री सूत महाराज जी आसीन हैं और उनके सम्मुख कथा संवाद प्रसंग अनेक प्रकार से रखा गया है। वो श्रीमद् भागवत के महात्म्य के माध्यम से उन्हीं संदर्भ में नैमिष का प्रश्न आया था। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आगे चल करके
विस्तार रूप से प्राप्त करेंगे। साथ में थोड़ा सा है विषय याद आ गया। निमिष में 88,000 ऋषियों ने तपस्या किया था। 88,000 ऋषियों का तपस्या इसलिए नैमिषारण्य है। उस स्थान के लिए देवा भी अति दुर्लभम, देवताओं को भी दुर्लभ है, वो नैमिषारण्य है। उनमें एक मनुष्यत्रुपा का भी नाम आता है कि मनुष्यत्रुपा ने वहां जाकर के तपस्या किया था। मनुष्यत्रुपा मनु, स्वयं मनु स्वयं ब्रह्मपुत्र हैं, ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्रों में एक मानने वाले। तो हम आज मनुष्यत्रुपा इन्हीं के प्रसंग से इसका आनंद लेंगे। श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। गोस्वामी जी ने श्रीमद् भागवत स्वरूप पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने भी अपने मानस में भी वर्णन किया है। बड़े ही मार्मिक ढंग से इस प्रश्न को उठाया है। उन्होंने मानस में कि शंभु मनु और सतरूपा जिनते भय नर सृष्टि अनुपा, दंपति धर्म आचरण कीना अजहु गाँव श्रुति जिनके लिखा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि स्वाम्भी मनु और शत्रुपा, स्वाम्भु मनु और शत्रुपा, जिन्होंने नर सृष्टि का अनुपम स्थान उन्होंने पाया। नर सृष्टि, पहले सृष्टि दृश्य सृष्टि, स्पर्श सृष्टि, लेकिन नर सृष्टि का रूप जो दिया, अनुपम भेंट हम लोग को दिया, प्रदान किया भगवत कृपा से, वो उन्हीं के द्वारा है, जो मनु के नाम से ही मनुष्य जाति का निर्माण हुआ। आज मानव का वरदान श्री मनु जी की कृपा से है। तो हम उन्हीं का प्रसंग उठाना चाहते हैं, जिन्होंने मनु स्मृति का एक निर्माण किया था। मनु स्मृति उन्हीं के नाम से जाना जाता है। मनु स्मृति पर बहुत कुछ दर्शाया गया है। समय आने पर उनका भी आनंद हम लोग लेते रहेंगे। तो दंपत धर्म आचरण कीन्हा, दंपत धर्म आचरण नीका अजहू गांव श्रुत जिनके टीका। आज उनके लेख मिलता है। अजहू गांव श्रुत जिनके लिखा। टीकाकारों ने इस पर बहुत कुछ प्रसंग लिखा और शंभु मनु का ही बड़ा ही प्रताप है। तो उस दंपति का जीवन में आज भी जो लेख मिलता है, क्योंकि दंपति धर्म में आचरण का, उनका आचरण दंपतियों का, दोनों पति पत्नी का आचरण एक धार्मिक आचरण था, जो उनका लेख मिलता है। श्रुति पुराण आदि में इनका वर्णित है। उनके तो पुत्र हुए राजा उतानपाद, उन्हीं के पुत्र उतानपाद आज भी है। उतानपाद हम लोग जो है आध्यात्मिक भाव से, उच्च आध्यात्मिक भाव से उतानपाद कहते हैं। जो माता के गर्भ में बच्चा रहता है वो उल्टा होता है,
वही उतानपाद, जिनका पैर उल्टा होता है वही उतानपाद है। ये प्रसंग को हम लोग फिर आगे वर्णन करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। तो उतानपाद जी के एक पुत्र, जिनका नाम प्रसिद्ध में हरिभक्त ध्रुव के नाम से जाना जाता है, ध्रुव जी का नाम से जगत विख्यात हर व्यक्ति जानता है। ध्रुव का भी प्रसंग आएगा श्रीमद् भागवत में, विशद वर्णन हम लोग प्राप्त करेंगे। और उनके छोटे से लड़के का नाम था प्रियव्रत, उतानपाद प्रियव्रत। और उतानपाद जी के ध्रुव, उत्तम इनके पुत्र थे। इनका प्रशंसा पुराणों में बहुत मिलता है। इनका प्रसंग प्रशंसा के विषय में पुराणों में बहुत से वर्णित है। और इनकी एक कन्या थी, उसका नाम था देवहूति। माता देवहूति जो कर्दम ऋषि को ब्याही गई थी, जो कर्दम मुनि, जिनके नाम से आज सांख्य शास्त्र का हम लोग याद करते। सांख्य शास्त्र का निर्माता, सांख्य शास्त्र के ज्ञाता ये कर्दम जी थे, जिन्होंने अपने माता सांख्य शास्त्र की ज्ञाता विशेष, जिन्होंने इनके पुत्र हुए थे, जिनका नाम था कपिल जी। वो शास्त्र के प्रांगण थे, प्रांगत शास्त्र के प्रांगत थे। उन्होंने अपने माँ के गर्भ में भी इस बात को ज्ञान कर लिया था। जब कर्दम ऋषि का वर्णन करते थे तो उन्होंने, कपिल जी स्वयं भगवान के स्वरूप थे, उन्होंने भगवान इनके गर्भ में धारण किया था। अब वो उनको पूर्ण ज्ञान था सांख्य शास्त्र के, जो है सांख्य शास्त्र पर जिन्होंने तत्व विचार किया था और माता जी को जिन्होंने निवेदन किया था, प्रसंग को रखा था, उन्हीं का प्रसंग है। कपिल जी का तो विशेष कहना है कि कपिल जी मुनि स्वयं भगवान थे। और जाकर के बंगाल में, जहाँ कपिल जी का आश्रम है, और राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार का संबंध भी जो कहा था आगे हम लोग को मिलेगा, इन्हीं से संबंधित है। और एक प्रसंग और भी आता है कि कर्दम जी की एक कन्या थी जिसका नाम था शांति। नैमिषारण्य के संबंध में ही वर्णित है। वैसे एक ऋषि का नाम था दधीची। दधीची ऋषि का नाम, दधीची ऋषि प्रसिद्ध है। नैमिषारण्य में के निकट, नैमिषारण्य से कुछ दूरी पर मिश्रिक नाम के एक तीर्थ है। वैसे इस तीर्थ के विषय में एक प्रसंग आता है, हम इस पर थोड़ा चर्चा कर लें कि बिहार में कुछ लोग इसका वर्णन करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सिवान जिला बिहार में ये लगता है, वहाँ भी मिश्रिक तीर्थ है। सिवान जिला में आज भी वहाँ पर लोग जाते हैं दर्शनार्थी, और वहाँ भी ये मंदिर जो दधीची आदि का बना हुआ है, तो वहाँ भी इसका वर्णन आता है। लेकिन विशेष करके यही मानते हैं नैमिष के निकट मिश्रिक में। और इनके विषय में थोड़ा सा प्रश्न है कि देखिए, ऐसे महापुरुष, गोस्वामी इस पर लिखा है, किसी भी दधीची हरिचंद्र नरेश, धर्म हेतु सह कोटि कलेश। इन्हें करोड़ों कष्ट को सहन किया। शिवी दधीच हरिचंद्र नरेशा, धर्म हेतु सह कोटि कलेशा। इन्होंने धर्म के हेतु में करोड़ों कलेश को सहन किया था। ये बलिदान कहते हैं।
बिंदु ने इस पर लिखा है, भारत का रत्न वही है जिसमें कुछ निर्मलता हो, धन्य पुरुष है वही जिसका नाम जगत में चलता हो। तो भजन का विषय नहीं है। तो उन्होंने इस विषय पर जो है बहुत अच्छा उन्होंने भजन लिखा है। ये लोग आप कभी कभी कथा इत्यादि के माध्यम से आप श्रवण करते ही होंगे। ये उनका विषय था। और एक कहना चाहिए, सबका मत अलग अलग है। और यास्क जी के मतानुसार उनकी माता का नाम जहाँ पर शांति बताया गया उनको चीति बताया गया, और उसी नाम से उनका कहा करते थे कि दधीची भी उसी नाम से संबोधन होता है। पिता का नाम तद्धर्वा था, तो यास्क जी के मतानुसार चीति शब्द वर्ण किया गया माता का नाम। और यहाँ पर पुराणों के माध्यम से माता का नाम शांति है, जो कर्दम ऋषि की कन्या थी, कर्दम ऋषि की सुकन्या थी। और इनका एक संतान का विवरण आता है। संतान का नाम था पिपलाद। कहते हैं कि जिस समय उनका शरीर को माता गौ ने कामधेनु ने चाट चाट कर उनके शरीर को पूर्ण कर दिया था, तो उस समय पर उनकी एक पत्नी थी जिसका नाम था गर्भस्ती। उस समय पर वो गर्भिणी थी। गर्भिणी अवस्था में जब उनको पता चला कि मेरे पति नहीं रहे, तो उस स्थिति में उस संताप विलाप करते हुए अपने को सती बनने को निर्णय लिया। तो ऋषि देवताओं ने उनको रोक दिया। उससे पूर्व उनके गर्भ की रक्षा हेतु वहाँ एक पीपल का वृक्ष था, पीपल वृक्ष को समर्पित कर दिया। तो कहा जाता है कि जो उससे बच्चा उत्पन्न हुआ उसी के नाम से रखा, पीपल के नाम से पिपलाद नाम पड़ा, जो अथर्ववेद की ज्ञाता थी। अथर्ववेद के परांगत विशेष ज्ञाता थी। ये उनका प्रसंग आता है। इसी प्रकार से यशस्वी पुण्यात्मा पुनित श्री दधीची महाराज साधारण पुरुष नहीं थे, वैसे महापुरुष थे। उन्हें हंसते हंसते शरीर का दान कर दिया। वो क्यों? एक बार का प्रसंग आता है कि ब्रह्म विद्या का बड़े प्रांगत थे। तो ब्रह्म विद्या को लेने के लिए एक दिन इंद्र भी आए थे, लेकिन इंद्र को अपात्र समझते हुए उन्होंने नहीं दिया था। उनको सुयोग ना समझते हुए उनका तिरस्कार कर दिया था, परित्याग कर दिया था, उन्होंने दिया नहीं था। इंद्र ने कहा कि यदि आपने किसी और को दिया हमारे अलावा, तो इसका अर्थ आप समझ लेना कि फिर क्या होगा। धमकी दे करके चले गए। कोई बात नहीं। देवताओं के सन्निकटी अश्विनी कुमार भी वहाँ पर आए ब्रह्म विद्या को ज्ञान लेने के लिए। उनसे निवेदन किया, प्रार्थना किया, और अर्चन बंधन के बाद में वो प्रसन्न हो गए। अब उन्होंने कहा ठीक मैं दे प्रदान करूँगा। इस पर इंद्र को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया। फिर इन्होंने देखा कि हम लोग को ज्ञान प्राप्त करना है, कैसे करेंगे? ऐसी स्थिति में हम लोग ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने अश्विनी कुमारों ने अश्व का सिर रख दिया था, पुनः जोड़ दिया, और उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान प्राप्त किया।
जब परम विद्या प्राप्त की इंद्र को पुनः पता चला तो फिर वो सिरछेदन कर दिया। जब वो पता चला कि फिर उन्होंने सिर को अलग कर दिया तो उन्होंने पुनः फिर जो सिर था वही उनको फिर स्थापित कर दिया। इस प्रकार से प्रसंग आता था कि वैसे महापुरुष थे, उन्होंने किसी प्रकार फिर भी उन पर कोप नहीं किया। वैसे महापुरुष थे, कोप नहीं किया। गोस्वामी जी लिखते हैं, उमा संत की यही बड़ाई, मंद करे जो करे भलाई। संतों में एक सबसे बड़ा एक उत्तम गुण होता है, उनकी बुराई भी करता है तो वो उनकी बड़ाई करने में लगे रहते हैं। दया बिनु संत कसाई, और आज के समय में तो दया की दया बिनु संत कसाई, दया करे तो आफत आए, दया में भी आफत भी आ जाती है, लेकिन दया बिनु संत कसाई। संतों का हृदय, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी इन पर कहीं न जाना। संतों का हृदय नवनीत के समान होता है। निज प्रताप दर वही नवनीता, जिस प्रकार से माखन अपनी प्रताप से द्रवित हो जाता है, निज प्रताप, तो ये संतों की महिमा है। फिर भी जब वृतासुर से इनका संग्राम हुआ, वृतासुर से संग्राम में यहां तक कहा जाता है कि वृतासुर संग्राम में इंद्र को ब्रह्महत्या का शाप भी लगा था, ब्रह्महत्या का शाप भी लगा था। लक्ष्मी नारायणी विद्या का पुनः ज्ञान किया था उन्हें। तो देवासुर संग्राम में वृतासुर का प्रसंग आता है। तो वृतासुर को कोई मार नहीं सकता, परास्त नहीं कर सकता था। उनके पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं था जो उसको छेदन कर सकता था। इस स्थिति में उन लोगों ने, देवताओं ने एक बैठ करके एक गोष्ठी रखी या उसमें प्रसंग रखा कि किसका मृत्यु किस प्रकार से हो। तो ब्रह्मदेव ने इस पर विषय पर कहा था। जब उन्होंने निवेदन किया उन्हें कि इसके लिए तो एक ऐसे वज्र की आवश्यकता है जो मिल सकता है, लेकिन मिलेगा तो महर्षि दधीची की हड्डी से मिल सकता है। अच्छा, फिर दधीची ऋषि के पास में स्वयं इंद्र जाते हैं और जाने के बाद उनका निवेदन करते हैं। ऋषि तो फिर ऋषि थे, जगत कल्याणार्थ, उनने फिर कुछ नहीं देखा, न पिछले बात को सोचा कि ने हमारा छेदन किया था, सिर छेदन इत्यादि, वो कोई कुछ विषय पर कुछ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने तथास्तु कह करके उन्हें ठीक। तो उनका शरीर, तो कहा जाता है कि जो शरीर से जो मांस था उसी चक्र का निर्माण किया गया है जो भगवान विष्णु ने धारण किया था, और उस दधीच की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ जो इंद्र के पास है। और इसी के साथ में पिनाक धनुष, गांडवी धनुष का भी निर्माण उन्हीं की हड्डियों से किया गया। तो यह विषय कहना चाहिए कि ऐसे महापुरुष हैं, उन्होंने जरा देरी में ऐसे ऐसे महापुरुष शिवी दधीचार्य चंद्रेशु धर्म हेतु सह कोटि कलेशु, धर्म के हेतु में इन करोड़ों कलेश को भोगा, सहन किया, लेकिन उन्होंने जरा भी इससे विमुख नहीं हो पाए, उन्मुख नहीं हो पाए। तो ये महापुरुषों कहाँ है? उन्होंने कोई ना उनकी अपेक्षा होती है ना किसी के प्रति उपेक्षा होती है कि उन्होंने मेरे साथ वैसा किया, उनके साथ वैसा व्यवहार करना चाहिए। यही तो ऋषि महर्षियों का एक सिद्धांत है। इनका क्रोध भी पत्थरों के लिख नहीं, लोहे के लिख नहीं, एक तो पानी पर चलता हुआ तरल पदार्थ पर लिख के समान होता है। तो एक तरफ से लिखा जाए, पीछे से मिटता जाए। इनका क्रोध भी जो है जार देवे, क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ऐसे महापुरुष हमारे होते हैं। जय नारायण। तो मनुष्य शत्रुपा ने उनके वंश परंपरा के विषय में हमने वर्णन किया।
तो मनु जी ने बहुत वर्षों तक राज किया, शत्रुपाल जी के साथ में मिलकर के बहुत वर्षों तक उन्हें राज किया। और राज करने के बाद में उनके विचार आया कि बहुत समय के बाद राज करने के बाद में अति कोई भोगी होता है तो इनके पास में वियोग भी आता है, और जीवन पर्यंत किसी कार्य में लगे रहो तो उसमें कभी न कभी तो वैराग्य आ ही जाएगा। अनुराग के बाद वैराग्य का स्थान मिलता है। तो उन्होंने फिर विचार किया कि अब इसका त्याग होना चाहिए। किस चीज का? होई न विषय वैरागी, क्या कहा? होई न विषय वैरागी, भवन बसत भाव चौथे पनो, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिना। उन्होंने विचार किया कि घर में रहते रहते इतने वर्ष गुजर गए, संसार वाले के साथ में रहते रहते इतने समय गुजर गया, लेकिन जब अपने ऊपर देखा तो हमारी दशा ये थी। मनुष्य को किसी दर्पण के सामने, शीशे के सामने जरूर खड़ा होना चाहिए दिन प्रतिदिन, और देख लेना चाहिए कि जब मेरा जो है श्वेत वस्त्र के साथ मेरा बाल भी श्वेत होने लगा, मेरी इंद्रियां भी शिथिल होने लगी, तो सारे अवगुण, सारे गुण अवगुण हमको दिखाई देने लगा कि मेरे में गुण क्या था, फिर अवगुण क्या है, मेरे अंदर में कितना ज्ञान था और मेरे साथ में अज्ञानता कितनी है। सारी चीज़ों पर मंथन करना चाहिए, और उसी के साथ में देखना चाहिए कि मेरे अनुराग साथ में हम इतने अनुरागी हो गए कि हम ईश्वर तक भूल गए। इतने विषयी वैरागी विषयी हो गए कि वैराग को हम भूल गए। तो उन्होंने विचार को हो ही नहीं विषय वैराग, विषय में रहते रहते, वैष्णव में रहते रहते वैराग नहीं हो सकता है, तो हम फिर जीवन मेरा क्या सार्थक कैसे होगा? देखते देखते उन्होंने कहा हो ही नहीं विषय वैराग, भवन बसत भाव चौथे पन, भवन में बसते बसते मुझे चौथा पन ही आ गया। 4 पन होते हैं मनुष्य के जीवन में, बाल्य अवस्था, कुमार अवस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। जब मनुष्यों को वृद्धावस्था की तरफ अग्रसित हो जाए तो ये समझ लेना चाहिए कि अब हम भगवान का भजन करना चाहिए। चौथे पन निपकाना जाती, चौथापन आने पर पहले लोग, घर के मुखिया लोग कहते अब छोड़ो सब कुछ, अब जंगल की तरफ से भगवान के भजन करो। लेकिन आज तो समय है कि चौथे पन निपकाना जाती। चौथापन आया तो घर में उनकी गाली गलौज, लोग पिटाई तक होती है उनके ऊपर। जब बहुत से लोग जो बच्चे परिवार अत्याचार करते लेकिन फिर भी घर से निकल कर नहीं जाते हैं। अरे चौथापन आ गया तब भगवान के भजन करो। वैसे तो कायदे में भजन का समय तो बालेपन से ही होना चाहिए, जो आनंद बालेपन से है वो चौथेपन में नहीं हो सकता है, क्योंकि चौथापन असमर्थता का विषय होता है। उस समय पर तो इंद्रिया हर वस्तु शिथिल हो जाती है, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं जी? असमर्थ स्थिति में आप भजन करें तो फिर क्या होगा? लेकिन इन्होंने देखा कि चौथापन आ ही गया, तब मुझे भजन करना चाहिए। तो उन्होंने फिर हो ही न विषय विराग, भवन बसत भाव चौथे पनो, हृदय बहुत दुख लाग, हृदय में बहुत दुख हुआ। जन्म गयो हरि भगत बिना, जन्म जो मेरा हरि भक्त के बिना चला गया, हरि भक्ति के बिना चला गया। तो इस विषय पर जो है उन्होंने बहुत से विचार किया। और देखिए हम मेला इत्यादि में जाते हैं, तो मेला में जाते जब तक मेरे पास में गठरी में मेरे जेब में दम रहता है तब तक तो मेला का आनंद खूब लेते हैं। और जब पता चला कि मेला में जाते जाते हमारे अब जो हैं जो जेब का दम है वो धीरे धीरे निकलने लगा, तो जब पता लग गया कि हमारा जब दम निकल रहा है, हमारे जेब खाली होने जा रहा है, तो ऐसे स्थिति में जहाँ तक वो बुद्धिमान व्यक्ति को कुछ बचा करके, कुछ पैसे को बचा करके घर की तरफ प्रस्थान करने का विचार करना चाहिए। लेकिन वो भूल जाते हैं कभी कभी।
ये तो रख लो कम से कम इतना तो रख लो कि हम वहाँ तक किराया हो अपने घर तक सुरक्षित पहुँच जाए। पता चला कि घर जाने के लिए अब पैदल की यात्रा करेंगे तो कष्ट में जीवन नहीं होगा, कष्ट में यात्रा नहीं होगी। वैसे ही जीवन मान के चलिए कि हमने जीवन में बालपन से लेकर के अब चौथापन आ चुका है, हमने कुछ भी नहीं कर पाया है, तो फिर हमारा जीवन जो है क्या कष्ट में नहीं होगा? ये विचार करें। क्या उस स्थिति में हम भगवान श्री हरि हम पर कृपा बरसाएंगे? कहिए। हमने अतिशय प्रेम तो जगत से किया, अतिशय प्रेम यदि भगवान से किया होता तो कुछ बातें और होती, लेकिन हमने जो प्रेम किससे किया? वैरागी, वैराग का विषय बहुत लोग है। मनुष्य किसी विषय में अधिक लग जाता है तो कभी कभी जैसे अतिशय प्रेम किसी से हो जाता है तो कहीं न कहीं उससे खटपट होने के बाद में उसके प्रति वैराग हो जाता है। घृणा होगी, वैराग होगा, या धन हो या परिवार हो या किसी का मोह हो, ये सब चीजें होने के बाद कहीं ना कहीं तो उसको वैराग्य हो ही जाता है। तो यही तो है वैराग की स्थिति। पता नहीं काल कब आ जाएगा। नारायण हरि भजन में अबजर देर लगाओ, पता नहीं किस विष में नारायण मिल जाए। तो दर्पण के सामने नित्य खड़ा होने का प्रयत्न करें, और दर्पण के सामने खड़े होंगे तो कुछ पता ही लग ही जाएगा। एक बुढ़ा एक दर्पण के वाले की दुकान पर गया, भैया उनने कहा कि एक रुपया का दर्पण देना, उन ऐनक शीशा। उन्होंने कहा ठीक है, उसने दिया, उनके सामने रख दिया। तो जब अपनी तरफ देखा तो उन्होंने कहा भैया ये 1 रुपया वाला अच्छा नहीं है, मेरा जो चेहरा है, मुख है, वो जो हम चाहिए वो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, बोले थोड़ा इसे बढ़ा दो। उसने उन्हें कहा ठीक है, थोड़ा 1 रुपया के आप 5 रुपये के लीजिए। उन्हें 5 के लिया। फिर इसके बाद उन्हें भी ठीक नहीं, उससे 20 का, 50 का, 100 का, इस तो शीशे का कीमत बढ़ता गया, शीशा बड़ा होता गया। तो उन्हें शीशा बड़ा होने के बाद में, शीशा के बड़ा होने के तदुपरांत भी वो कहने लगा कि भैया ये तो शीशा को मैं बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन मैं चेहरा में जो जैसा था वैसे। बोले क्या हम आपके मतलब नहीं समझ पाए, आपके कहने का तात्पर्य नहीं समझ पाए। बोले मैं ये देख रहा हूँ कि जब बचपन था, मेरा किशोरावस्था थी, मैंने जो देखा था उसमें मेरे गाल में किसी प्रकार से गड्ढे नहीं थे, और जो बिल्कुल सही, बिल्कुल सौंदर्य में था। लेकिन आज मैं देख रहा हूँ सब गालों में, कपोलों में सब गड्ढे हैं, और मुखों पर झुर्रियाँ पड़ गई हैं शरीरों पर। तो ये सब देख करके लगता है कि शीशे कम या मेरे। बोले अरे वाह भैया, अरे तुम बचपन की बात कर रहे, आज बुढ़ापा है। ये है जीवन जो है, बचपन की बात आप कर रहे हैं, बुढ़ापा में बचपन क्या आप आनंद उठाना चाहते हैं? अरे धिकार है ऐसे जीवन को। बुढ़ापा आ गया, आप संभल जाइए, कुछ समय निकालिए भगवान भजन के लिए। वही आपका जीवन में एक साथी होगा, वही आपका समय का किराया होगा। मत भूलिए, जगत को पीछे छोड़ दीजिए, आप आगे बढ़िए, इसी में आपका कल्याण होगा। और फिर उन्होंने देखा कि जीवन मेरा वैसे व्यर्थ जा रहा है, क्योंकि ममता तू न गई मेरे मन ते, पास पाके किस जन्म के साथी, लाज गई लोकंती। तो ये ममता जो पीछे पड़ी हुई है उसको त्यागना चाहिए, क्योंकि माया की चक्की चल रही है। कोई पिस मत जई हो भैया, नाती बेटा कुटुंब कबीला ये सब नरक डरैया, ताही डर से ध्यान लगा लो, पार होई तेरी नैया। माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जाइए भैया। काम क्रोध को खेत बनायो, संत बड़ो नरवैया, वाह खेती में घास न छोड़ते, ऐसे चतुर नरैया। माया की चक्की चल रही है, कोई पिस मत जाइए भैया। ये माया की चक्की में आप आ जाएंगे तो पीछे जाएंगे, इसलिए आप याद रहे, सावधान हो जाइए। और फिर इसी के साथ में
राजा ने देखा कि हमारे तो दोनों लोग का क्या वृद्धावस्था आ चुका है। तो उन्होंने फिर देखा कि अब हमको कुछ करना नहीं है। फिर उन्होंने क्या किया कि बर बसराज सुतहि तब दीना, क्या किया कि बर बसराज सुतहि तब दीना, नारी समेत बवन, कहाँ, नारी समेत गवन बन कीना, नारी समेत। फिर कहाँ पहुंचे, तीरथ बर नैमिष विख्याता, तीरथ बर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, अति पुनीत, अति पुनीत साधक सिद्धाता, बरबस राजसुत हितव दीना, बरबस होकर के राजसुत को दे दी। बरबस राजसुत हितव दीना, बरबस होकर के राजसुत को ही दे दिया कि भैया तुम्हारा राजपाट है, आप अपने आप को संभालो, ये कुंजी पकड़ो, हमारा जो है काम यहीं तक था, मेरा संपन्न हुआ। अब आप जो कुछ भी आपका है आप ही को समर्पित कर रहे हैं। भगवान से तो बहुत जल्दी कह देते हैं, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे में कहते हैं ना कि प्रभु सब कुछ तुम्हारा ही है, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। कहना तो बहुत सरल हो जाता है, लेकिन निभाना बहुत कठिन है। बहुत कठिन है। अभी एक मोह की बात बताऊं, मुझे याद आ गया एक प्रसंग। एक बार बिहार में अपने द्वारा माध्यम थे, वैसे करने वाले तो श्री हरि भगवान नारायण थे, तो एक महालक्ष्मी नारायण, एक नारायणपुरी निवारी सोनबरसा के पास में हुआ था, जो भोजपुर जिला में लगता है। पहले भोजपुर जिला था, उसमें बिहार का प्रसंग है। तो उसमें एक दुबे जी आए थे हमारे पास में। लोगों ने कहा कि महाराज जी का यज्ञ हो रहा है, अब चले। तो उन्हें दर्शनार्थ हमारे पास आए थे, उनने फिर नमस्कार वंदन किया। तो लोगों ने एक वहाँ पर राजा राम के नाम करके यादव जी थे, बड़े हमारे बड़े शुभचिंतक थे। तो उन्होंने कहा कि दुबे जी, चूँकि उनके जो नाती पोता थे, उनके बेटे थे, बड़ा उनका बहुत बड़ा योगदान था यज्ञ के अंदर में, विशेष योगदान था। तदपि उन्होंने कहा, वो मृतक स्थिति में थे, सरसैया, मन ये मान के चलिए कि मृत सैया के तरफ अग्रसित थे। तो उन्होंने ज़्यादा समय नहीं जीवित हो पाए, मैंने 10-5 दिन बाद चल बसे यज्ञ के बाद। तो उन्होंने उनके सामने कहा कि दुबे जी, राजा राम जी ने कहा कि दुबे जी, अब देखिए यज्ञ हो रहा है, आप नाती पोता बेटों से आप कहिए कि यज्ञ में अधिक से अधिक दान सहयोग करने के लिए। जब दान सहयोग का नाम आया तो दुबे जी बोले बुढ़ापा में, उसी स्थिति में जो मृत्यु की तरफ अग्रसर है, तो कह रहे बेटा श्री राम जी एक काम करो, अब मुझे घर ले चलो, घरे ले चलो। वहाँ लोग बहुत से लोग थे, सब जो है बड़े हंस पड़े, बोले देखिए महाराज, अभी इनको बोले कि चलो अब दर्शन हो गया, अब दर्शन हो गया। बोले यज्ञ में कि यज्ञ भगवान दर्शन, बोले कि हो गया दर्शन। ये था भाव जी कि वृद्धावस्था आने के बाद भी उनके अंदर में वो थी कि हमसे कहीं चला ना जाए कुछ। अरे साथ क्या लेकर आए हैं, क्या लेकर जाएंगे। तो 3 प्रकार के दान भी कहा जाता है। तन मन धन का दान, यदि आप सेवा भी 3 प्रकार की है। तन पवित्र सेवा किए, तन पवित्र सेवा किए, मन पवित्र किए दान। नहीं, जय श्रीमनारायण। तन पवित्र सेवा किए, कर पवित्र किए दान, तन पवित्र हरि सेवा किए, होत त्रिविधि कल्याण। तन पवित्र सेवा किए, तन की पवित्रता सेवा से होती है, कर की पवित्रता दान से होती है, और मन की
पवित्रता किससे होती है? हरि भजन से। तीनों कल्याणकारी हैं। तो ये याद रखिए कि तन है तो सेवा करिए। जिसका व्यक्ति का कहते तन मन धन, 3 प्रकार की सेवा। तो तन है, मानव शरीर से अब असमर्थ है, रोगी है, या शरीर से सेवा करने में असमर्थ है, यानी शरीर से अंगभंग है या अपंग है, वैसी स्थिति में है जहां पर आप सेवा करने में असमर्थ हैं, तो वहां पर तन काम नहीं कर रहा है तो मन तो काम कर रहा है। प्रेरणा दीजिए लोगों को, सहायता करने के, भाई लगे रहो सब लोग। धन है तो धन की सेवा करिए आप। तो उन्होंने ये है कि तन सेवा करना चाहिए, तन मन, और मन से पवित्र है। यदि कुछ नहीं, धन नहीं है तो मन से सेवा करे, और धन है तो धन से सेवा करे। ये भी नहीं धन का कि जितना अपनी समर्थ के अनुसार, ये नहीं कि सब धरती इत्यादि जो कुछ बेच बाज कर दान कर दो, फिर आगे पीढ़ी फिर खाएगी क्या? ऐसा भी सेवा नहीं बताया गया है। सेवा उसको बताया गया है कि समर्थ दान गात के समान, दान गात समान। जितनी भी आपके पास में उतनी चादर फैलाइए जितना पांव ढक जाए, और ये नहीं कि चादर ही फट जाए। जय श्री नारायण। तो राजा ने यही काम किया कि वरवस राजसुत हितवदीना नारी समेत गौन बन कीन्हा, नैमिष तीर्थ भर नैमिष विख्याता, अति पुनित साधक श्रद्धा सिद्धाता। अति पुनित साधक सिद्धाता, साधकों को सिद्ध देने वाले नैमिषारण्य में आकर के वो लोगों ने उपस्थित हो गए, और फिर उन्होंने तपस्या का विचार किया। पुनः फिर क्या हुआ कि पंथ जाति सोहई मति धीरा। जब रास्ते में जा रहे थे तो ऐसे मधीर देख करके लोग ज्ञानी पुरुष क्या करते हैं, गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि पंथ जाति सोहई मति धीरा, पंथ जाति सोहई मति धीरा, ज्ञानी भगति जनु धरे शरीरा, ज्ञानी भगति तनु, ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। ये मालूम होता है कि ज्ञान भक्ति का शरीर ही धारण करके जा रहे हैं। पंथ जात शोभय मति धीरा, ऐसे मधीर ऐसे जा रहे हैं जैसे मानो कि ज्ञान भक्ति का ज्ञान स्वरूप मनु जी और भक्ति स्वरूप शत्रुपा जी, वैसे लगता है कि दोनों लोग यहाँ जा रहे हैं। जब ऋषियों महर्षियों के पता चले ऐसे महापुरुष यहाँ पर आगमन हुआ है तो लोग भाग खड़े हुए उनके दर्शनार्थी। और जो ज्ञानी थे सीधे थे, जिन्हें सर्व सुना, सब आए। आए मिलन सीधे मुनि ज्ञानी, आए मिलन सीधे मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर नृपरिस जानी, धर्म धुरंधर नृपरिस जानी। जब पता चला तो सिद्ध मुनि जितने भी थे वो नैमिषारण्य में इर्द गिर्द जितने भी थे सब के सब आ गए। और आने के बाद में उस देखा कि धर्म धुरंधर नृपरिस जानी, उन्हें देखा कि धर्म धुरंधर ऐसे जो है धर्म धुरंधर राजा हैं जो ऋषि के वेश में आए हुए हैं, ऋषि का वेश बलकल इत्यादि धारण करे हुए हैं, बलकल वस्त्र आदि ऋषियों का धारण किए हुए हैं। तो उनके दर्शनार्थ सब लोग आए। और आने के बाद में उनका जितना भी उनके साथ सेवा था और जहाँ जहाँ उनका तीर्थ था, नैमिष में ही नहीं, नैमिष में वर्णन कराया, जहाँ जहाँ तीर्थ था सब तीर्थों में आकर के उनका दर्शन कराया। लेकिन वो चलते चलते कुछ संग में तो लाए नहीं थे, संग में कुछ लाए नहीं थे। देखिए आज बहुत से आदमी घर को छोड़कर चलेंगे, तो चलेंगे तो कम से कम उनकी ये पोटरी तो अब नहीं चल रही है, लेकिन अब थैले से भर जाएगा खाने खाद्य पदार्थ, ये पदार्थ 2-4 दिन के सारी व्यवस्थाएं आदमी फिट करके चलता है कि तीर्थ जा रहे हैं, भजन करने जा रहे हैं।
अब त्याग के भवन आए तो सारे इतनी जब लगेगा पूरा जो है घर द्वार साथ ही रख लिया। वैसे एक चेला का प्रसंग आता है कि एक चेला जो था गुरु जी के साथ चला, उनने कहा हम भी गुरु जी आप भजन करते हैं ना, अब तीर्थ जाएंगे, अब जहाँ जाते हैं चलिए बन इत्यादि हम भी चलेंगे। उन्होंने कहा अच्छा, चेला बन गया। उन्होंने ठीक है, तो उसने विचार के तो जाएंगे तो, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ मनी राम को साथ होना चाहिए। तो कुछ द्रव्य जो है, पहले चलते थे चांदी के पैसे इत्यादि, तो उसने द्रव्य रख लिया, कहीं जरूरत पड़ गया तो इसको हम खाने पीने में काम में आएगा। वो अपने साथ लेकर चला आया। आने के बाद में गुरुजी ने देखा कि एकाएक दृष्टि पड़ी कि चेला जो है बार बार मैं ये देखता हूँ कि जाता है अपने थैले को देखता है, झोली को देखता है, और उसमें जाने के बाद कुछ निकालता है, एक पोटली, फिर उसमें खोलता है, फिर उसको बांध देता है क्या चीज़? भजन में कम ध्यान है, उधर ज़्यादा ध्यान है। देखता है कोई आ गया इधर उधर तो जल्दी वहाँ गए, फिर पोटली खोला या झोला त्याग खोला, फिर देखा, फिर वो बंद। गुरुजी ने फिर सोचा कि ठीक है। फिर इसके बाद में गुरुजी ने उनको उसके लिए कहा कि जाओ नदी से जल लेकर भर कर ले आओ। तो वो चेला नदी से जल भरने चला जाता है, और फिर उन्हें स्नान आदि करके जल बड़ा सही लाना, सुरक्षित निर्मल जल आना। बोले ठीक है गुरुजी। चला गया। गुरुजी ने देखा कि एक वहाँ पर कूप था, कुआं, गहरा कुआं था, जलों से पूरित था। उन्होंने देखा कि फिर उन्होंने गुरुजी ने क्या किया, उस फिर जब चेला नहीं रहा तो उन्होंने धीरे से उस पोटरी को खोला। पोटरी खोला तो उसमें देखा कि वो तो द्रव्य है। उनने भी द्रव्य चांदी व इत्यादि से भरा हुआ है, चांदी के पैसे हैं। तो उन्हें अच्छा, बोली चेला का ध्यान उधर है, भजन क्या करता है ये तो इस पर ध्यान उसका यहीं पर है। जो व्यक्ति का ध्यान यहीं पर है तो बार बार तो फिर भक्ति क्या करेगा। उन्हें चलो इसको जो है जंजाल को ही साफ करो, हटाओ जंजाल को। उन्होंने फिर गुरुजी ने उठाया उस पैसे को, वह पोटरी सब कुएं में डाल दिया। अब कुएं में डाल दिया, वो भी गहरा कुआं। बाद में जब चेला पास में आया तो गुरुजी तो सबसे पहले उसने जल्दी जल्दी जल रखा। बोले बड़ा देर हो गया है, चलो मैं पोटरी खोल के देखे पोटरी हमारी है कहाँ पर। तो जब उसने जा करके पोटरी खोला तो वहाँ कुछ नहीं, पोटरी नहीं थी। अब उन्हें कहा गुरुजी यहाँ पर कुछ रखा था मेरा। बोले क्या रखा था? हम इसमें रखे थे कुछ। बोले क्या रखा था? बोले कुछ लाए थे हम घर से, कहीं आवश्यकता। वो बोले क्या लाया था ये तो बता। बोले कि साहब कुछ द्रव्य लाए थे घर से कि कहीं पर कहीं कुछ खाने पीने के नहीं मिला तो उससे हम लोग काम चला लेंगे। बोले अच्छा। बोले कब तक काम चलाता है उससे? अरे मैंने सारा तेरा पोटरी में कुआं में डाल दिया, कुआं में डाल दिया। बोले गुरुजी ये तो बड़ा अनर्थ हुआ, अब कुआं बहुत गहरा है, कोई साधन में नहीं है। बोले मैंने पत्थर बांध कर डाला है, मिलेगा नहीं तेरे लिए कोई कुछ भी कांटा फाटा कुछ भी प्रयत्न कर। तो बोले अच्छा। बोले तो चलो जब डाल दिया तो डाल दिया। बोले तेरा ध्यान अब खत्म, अब तू भगवान की तरफ ध्यान दे, इन चीज़ों में रखा कुछ नहीं जे। जब तुम चला है सुरो कहाँ मरने को दर पे सती न साँचे भाड़ो, डगमग छाण दे मन बोरा। गोस्वामी जी लिखा है कि डगमग छाण दे मन बोरा, अब तो जरे बने बने आवे लीनो हाथ सिंधोरा, डगमग छाण दे मन बोरा। हे मन डगमगाना, कभी आगे कभी पीछे, छोड़ दे इधर उधर का। अब तो फिर जब भगवान के भजन में लग गया, जब सती होने वाली सती से पूछा जाए कि सब भाड़ संभाल कर रख, तो बर्तन भाड़ क्या देखेगी, वो तो सती होने जा रही है। असुर वो कहाँ मरने थे, सुर जब मरने पर तैयार हो गया है तो वो फिर क्या देखेगा इधर उधर। सुरो कहाँ मरने थे दर पे, फिर डर उसको किस बात का। तो जगत का जब तुमको बना रहेगा, जगत के संसार का विषय जब तुम्हारे पास रहेगी तो फिर भक्ति कुछ भी नहीं होगा। इसलिए मैंने सोचा कि तेरा जितने भी है संसारिक वस्तुओं में जो ध्यान है वो सब खत्म होना चाहिए। तो फिर उन्हें फिर शिष्य को समझ में आ गया, और फिर वहीं के बाद में चेला ने क्या किया, बोले ठीक है गुरुदेव, गुरु के चरणों में साष्टांग प्रणत किया और इसके बाद में क्षमा याचना किया। गुरु जी कहा कि तथास्तु, अब तो मेरा कल्याण होगा, अब तुम भगवान के भजन कर। फिर वो एक अच्छा महर्षि बना। जय जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री राम। और इसी के साथ में हम आज यहीं पर विराम।
ऐसी प्रसंग को कल अगले दिन, कल या परसों, क्योंकि अगले दिन आपको जो है अगले प्रसंग में फिर इसी प्रसंग को, मन सूत्रपा का प्रसंग, जब तक भवानी को दर्शन नहीं देंगे तब तक प्रसंग इसी संबंधित होगा। जय श्रीमन्नारायण, जय श्रीमन्नारायण। पुनः मिलेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। श्रीमन्नारायण